हिंदुस्तान के भाई और बहनों नमस्कार। भाई और बहनों, कोरोना से अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से फॉलो करना। भाई और बहनों, आजकल फ्रीडम फाइटर्स देश के, उनके ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान लोग दे रहे हैं। जैसे वीर सावरकर क्या था, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना। भाई और बहनों, सच्चाई आप सब जानते हैं और आपका इस बारे में ज्ञान बहुत है, ठीक है, वो चीज़ें किताबों में नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा अनुभव मैं भी मेरा शेयर कर देता हूँ, जबकि मेरे को मालूम है आप सब कुछ जानते हो। भाई बहनों, तरह तरह के आज़ादी में फ्रीडम फाइटर थे। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और एक और ख़ास तरह के फ्रीडम फाइटर थे। ये फ्रीडम फाइटर हमेशा धरती पर रहते हैं, ये मौके की तलाश में रहते हैं। कोरोना काल से लेके आज़ादी से पहले, मुग़लों के ज़माने से लेके अंग्रेज़ों के ज़माने में ये फ्रीडम फाइटर हमेशा रहते हैं। मैंने इनका नाम दिया है इनकी करतूतों के हिसाब से, बियर फ्रीडम फाइटर। कुछ हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों की बीवियों के साथ बियर पीते थे रात को, दिन में, और फ्रीडम फाइट स्ट्रगल लड़ते थे। वो लोग जब चाहते थे अंग्रेज़ों को बोल के अपने आप को जेल में डलवा देते थे। लोगों की नज़र में फ्रीडम फाइटर वो जेल में हैं, जब चाहते थे तब बाहर आ जाते थे। एक तरीका ये भी था। और ये फ्रीडम फाइटर जो हैं ये हमेशा रहते हैं। कोरोना काल में भी हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर। रात को 3-4 बजे तक बैठ के दारू पीते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं, 2-2:30-3 बजे सरकार से पूछने लग जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसको इतना दे दो और उसको इतना दे दो। भाई बहनों, ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर होना कोई ऐतराज़ की बात नहीं है, लेकिन बोलते हैं जैसी प्रजा वैसे राजा। ऐसे फ्रीडम फाइटरों को जनता जब बर्दाश्त करना शुरू कर देती तो उस देश का विनाश तय है। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि अंग्रेज़ भी जो वायन फ्रीडम फाइटर थे उनको हमारा देश सुपुर्द करके चले गए। और आज वही हाल है कि हम अमेरिका नहीं बन पाए, हम चाइना नहीं बन पाए। भाई और बहनों, कभी आपने सोचा आपकी ग़ुलामी में और आपकी आज़ादी में क्या फ़र्क है? ग़ुलाम आप 1947 से पहले भी ग़ुलाम थे, और 47 के बाद आज भी आप ग़ुलाम हैं। लेकिन आपको मालूम है इसमें ख़ास फ़र्क क्या है? आज़ादी से पहले जो कानून में आपके अधिकार हैं, वो अधिकार थे, वो अधिकार आपको मिलते थे। हो सकता है भगत सिंह को नहीं मिले हों, सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिले हों, लेकिन आम जनता को मिलते थे। गुलाम आप तब भी थे। 47 के बाद भी आप गुलाम हो, लेकिन उस गुलामी में क्या फ़र्क आ गया? आपके सारे अधिकार नाम के लिए रह गए। सारे अधिकार
आपका नेता है, अगर आपका एमएलए एमपी चाहेगा तो आपकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। पुलिस चाहेगी तो आपकी दर्ज होगी, नहीं तो नहीं होगी। जबकि संविधान में आपका अधिकार है कि आपकी कंप्लेंट है तो आपका दर्ज हो मुकदमा, लेकिन नहीं होता। लेकिन अंग्रेज़ों के समय ये नहीं था। ये आपकी गुलामी का फ़र्क है, 47 की पहले की गुलामी और आज की गुलामी। आज़ाद तो न कभी आप थे, न कभी ज़िंदगी में आज़ाद हो गए, क्योंकि आज़ादी का आपको एहसास है ही नहीं, आज़ादी आपको चाहिए भी नहीं। आप बदमाशों की गुलामी करते हो, आप नेता लोगों की गुलामी करते हो, आप पुलिस की गुलामी करते हो, आप दबंग की गुलामी करते हो। गुलामी आपके रग रग में है। मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, आप गुलाम थे, गुलाम रहोगे। और आपके जो अधिकार हैं वो लोगों के ऊपर निर्भर हैं, वो आपको दे के नहीं थे, आप में लेने की हिम्मत नहीं है। एक हिंदुस्तानी की औकात इतनी है कि वो अपने पड़ोसी को तंग कर सकता है, आम आदमी, इतनी ही उसकी औकात है। वो अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं लड़ सकता। भाई और बहनों, मेरा बताने का मतलब था कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, मेरा आपको बताने का मतलब ये था कि उसमें बियर फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने भी आज़ादी लड़ी थी। और आपको मेरी गलत लगे तो आप हिंदुस्तान के अखबार देखते रहिए, कभी कभी अखबारों में फ़ोटो आ जाते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि मेरी बात सही है। नहीं है तो आप गूगल पे मार लीजिए, आपको फ़ोटो मिल जाएंगे कि बियर पी के भी हमारे फ्रीडम फाइटर फ्रीडम स्ट्रगल लड़ते थे। तो मैं उनको बियर फ्रीडम फाइटर बोलता हूँ। जय हिंद भाई और बहनों, धन्यवाद।